नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है क्लास 10th के लिए हिंदी के लिए 2024 जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखला शुरू की है, जो पर डे आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन मैं आपको जो कराऊंगा वो 100% पक्का आएगा ही आएगा। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको देखो 70 नंबर का पेपर जो होता है आपका, तो 70 नंबर में आपको अगर 70 नंबर लाने हैं तो मतलब एक एक चीज़ को समझना होगा, एक एक चीज़ों को बारीकी से करना होगा। बाकी बचे 30 नंबर, तो 30 नंबर बेटा प्रैक्टिकल के होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट वगैरह आपके स्कूल में बनता है, तो उससे मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुख सागर के लेखक कौन है? वैष्णव दास, श्रीनिवास दास, मुंशी सदा सुखलाल या प्रेमलाल? तो क्या है बेटा? मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है बेटा, चलिए आगे। प्रेम सागर के लेखक कौन है? कौन है प्रेम सागर के लेखक? प्रेमलाल, लल्लू लाल, देवकी नंदन खत्री, गोपाल चंद्र। तो बेटा सही प्रेम सागर के कौन है? प्रेम में तो वही पड़ता है जो लल्लू होता है, समझे बेटा? तो लल्लू याद रखना कि प्रेम सागर मतलब लल्लू लाल। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे देखिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भूतनाथ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा सही ऑप्शन क्या है? देवकी नंदन खत्री। खतरे से बचना, भूतों से बचना। थोड़ा सा बेटा ट्रिक वगैरह अपने मन से बना लिया करिए कि जब भी भूत होंगे तो मतलब खतरा होगा, तो देवकी नंदन खत्री याद रखिएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा सा ऐसे करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, स्वामी दयानंद, देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता के कौन है बेटा लेखक? देवकी नंदन खत्री। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, कमल का सिपाही के लेखक हैं? कमल का सिपाही के लेखक हैं। अब कौन है बेटा? गुलाब राय, अमृत राय, रामचंद्र शुक्ल या वैद्यनाथ मिश्र? वैद्यनाथ मिश्र। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? अमृत राय। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, उपन्यास भूले विसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो बेटा इसका आपको क्या कह रहा है? यशपाल, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। चलिए बेटा, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर? तो याद रखना बेटा कि मोहन राकेश जो है सही ऑप्शन है। अब सर जी हमको याद करना है परमानेंट, हम कैसे, ऐसा कोई तरीका बता दिए जी जिससे हम हमेशा याद रख पाएँ। तो बेटा देखो, जो मोहन और राकेश दो भाई हैं, दोनों भाई लहरों में हंस को पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस को पकड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जो त्यागपत्र है वो जीवनी विधा की रचना है, या नाटक, या उपन्यास, या निबंध? तो जो त्यागपत्र है, तो त्यागपत्र जो है वो उपन्यास है। क्या है बेटा? एक उपन्यास है। आगे चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो वो कौन है बेटा? हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बेटा? हमेशा याद रखना, अर्धनारीश्वर की बात हो तो विष्णु प्रभाकर। कौन बेटा? विष्णु प्रभाकर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है बेटा? तो वो सही ऑप्शन क्या होगा? बाबू गुलाब राय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा की रचना है, कामायनी है, या धूप के धान, या दीप शिखा, या गबन? तो महादेवी वर्मा की रचना क्या है बेटा? दीप शिखा, याद रखिएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है बेटा? आत्मा। आत्मा में हमारे मन में आती है ना कोई बात कि क्या याद करूं क्या भूलूं, तो ऐसे हमेशा याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। समझे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है, एकदम 100% आप इसको याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को, शायद ये क्वेश्चन छूट गया बेटा, फिर से देख लीजिए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो वो किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर ये और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए जैसे चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो वो कौन है बेटा? रामचंद्र शुक्ल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एकदम लर्न कर लेना। वैसे मैंने इस 20 जो क्वेश्चन दिए हैं अपने आप में सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बेटा, आवारा महिषा किस विधा की रचना है? तो देखिए, नाटक की, उपन्यास की, जीवनी की, कहानी की। तो सही ऑप्शन क्या है बेटा? जीवनी जो है आवारा महिषा। आवारा क्या होता है? जीवन ही तो है यार, आवारे की तरीके। ठीक है, तो क्या बेटा सही ऑप्शन हो गया? जीवनी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हिमालय की पुकार किसकी रचना है? हिमालय की पुकार किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन जो होगा जयप्रकाश भारती जी की जो है ये रचना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? परीक्षा गुरु। ठीक है, गोदान भी नहीं है, गुनाहों का देवता भी नहीं है, चित्रलेखा भी नहीं है। ठीक, तो कौन है? परीक्षा गुरु, सही ऑप्शन। इंदुमती है। इंदुमती क्या है बेटा? प्रथम उपन्यास है, प्रथम कहानी है, या निबंध है? इनमें से कोई नहीं। इसका वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। और बाकी सही जो इसका सही ऑप्शन है वो हिंदी का जो प्रथम कहानी वो कौन सी है? इंदुमती। ठीक है बच्चों, ये हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है बच्चों, चलिए इंदुमती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों। तो बाकी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ चलती रहे कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर पानी है सक्सेस तो करनी है मेहनत। तो फॉलो करें राज सर क्लासेस। जय हिंद फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक।